हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने अपने वीडियो को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है। अब देखते हैं कि ये आप लोगों को कैसा लगता है। ओके, बाकी कंटेंट हमारा वैसा ही रहेगा, है ना। चीज़ों को एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, और फिर उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को जैसा पता ही है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रखी है क्लास 10th के समय, जिसमें हम लोग इस समय सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में हैं। और सिमिलैरिटी में ही हम लोगों ने बीपीटी के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन कर लिया है। बीपीटी को हमने पूरा प्रूव कर लिया है। आज बीपीटी पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। ओके, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि इसमें प्रूविंग वाला पार्ट भी आने वाला है, और इसमें सॉल्यूशन तो छोटे छोटे से हैं, लेकिन प्रूविंग वाला पार्ट इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आपकी स्क्रीन में सबसे सामने आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इन द फिगर फर्स्ट, ये वाला जो फिगर है, इस फिगर में डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये जो डी ई आपको दिख रहा है बेटा, ये डी ई, यहाँ पे ये बी सी है, ये डी ई इस बी सी के पैरेलल है। ओके, ये जो डी ई है ये इस बी सी के पैरेलल है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड ई सी। ई सी कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है, देखिए दिख रहा है आपको, ये ई सी है, राइट। आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसे करके देखिए, ये वाला पार्ट ये ईसी है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए। तो सबसे पहले सिंस डीई जो है आपका पैरेलल है किसके साथ, DE इज पैरेलल टू BC। देखिए बीपीटी याद है आपको, है ना। बीपीटी क्या कहती है, इफ़ इन ए ट्राइंगल, एक छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए, यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। इन ट्राइंगल में अगर कोई एक थर्ड साइड, कोई भी एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो, जैसे मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये है ABC, यहाँ पर ये है लेट्स से PQ, है ना। अगर ये PQ BC के पैरेलल है तो इनका रेशियो किस किस का, AP बाय PB इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू AQ बाय QC, ये इक्वल हो जाएगा। अब इसी में हम लोग ना क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम कुछ एक और इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले हैं, तो उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये तो होता ही होता है इक्वल, साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, AP बाय पूरा AB, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू AQ बाय पूरा AC, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मिला है हमें, ये मिला है हमें वहीं से, बीपीटी से ही मिला है। बीपीटी के ही एक कॉलर ही है, ठीक है, वहीं से हम लोगों को ये मिला हुआ है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस वाले केस में भी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी बस इसी से काम चल जाएगा, है ना। सिंस DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, सो AD बाय DB विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा देखिए, AE बाय EC। अब जो वैल्यूज़ आपको पता है वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो AD कितना है भाई, देखिए AD है 1.5, ऑलराइट। और DB कितना है, वो 3 दे रखा है, देखिए आपको, राइट। AE कितना है भाई, 1 है। और EC कितना दे रखा है, EC तो हमें कैलकुलेट करना है, तो चाहे तो EC लिख लीजिए, या आप चाहे तो इसको x सपोज कर लीजिए, लेट से x है ये, है ना। तो इसको x ले लीजिए, यहाँ पे आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो 1.5x इक्वल्स टू 3, सो x इज गोइंग टू बी 3 बाय 1.5। देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट आप हटा दीजिए यहाँ से और 0 बढ़ा दीजिए। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे ना आपको
कुछ एक बहुत बेसिक चीज़ भी यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं हर चीज़ में, है ना। तो हमें सबको लेके चलना है। जब कभी भी हम पॉइंट को हटाते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमें जितने प्लेस का पॉइंट हटाना होता है उतने ज़ीरो यहाँ पे लगाने होते हैं, है ना। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 प्लेस है तो हमने ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा दिया है। तो अब ये हो गया 30/15, है ना। तो 15 से 30 कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 2। ओके, समझ में आया आपको यहाँ तक, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें, ये हमारे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हमने किया। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। ओके, क्या कह रहा है, एडी फाइंड कीजिए। कंडीशन वही है, डीई पैरेलल है बीसी के। ओके, ये आपका ए पॉइंट अगर दिख नहीं रहा है तो ये पॉइंट बी है आपका, और नीचे इधर ये पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ भी आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी है और आपको फाइंड आउट करना है ए डी। तो यहाँ पे फिर से वैसे ही लिखेंगे आप, सॉल्यूशन सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी बी सी के पैरेलल है, ऑलराइट। तो इसका मतलब बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD by DB equals to AE by EC। ओके, ये आ गया हमारा, ऑलराइट। ठीक है, अब वैल्यूज सारी पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है। तो एडी कितना गिवन है, एडी आपको कैलकुलेट करना है। तो लेट से ये हमारा एक्स हो गया, अपॉन डीबी कितना है भाई, डीबी है 7.2, पुटअप कर दीजिए, इक्वल्स टू एई कितना है 1.8 गिवन है। आप लोग भी हमारे साथ साथ करते रहिए बच्चों क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जब आप हमारे साथ साथ करेंगे ना, तो आप के अंदर जो क्वेरीज होंगी, आप उन क्वेरीज को भी हमसे पूछेंगे, ठीक है। भले ये रिकॉर्डेड आप वीडियो देखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कमेंट में हमें बताइए, ठीक है ना। तो हमारे पास तो उसी समय सारे आपके कमेंट मिल जाएंगे हमें, है ना। तो हम उसके ऊपर एक नया वीडियो बना के आपको दे देंगे, या आप कहेंगे तो आपको ईमेल की, तो अपना ईमेल उसमें बता दीजिए, है ना, या व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए उसमें, तो उसमें भी आपको हम सोल्यूशन बता देंगे, है ना। तो इस तरीके का भी काम हो सकता है, जिस तरीके से भी आप लोगों की हेल्प हो सके वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसी कितना है 5.4। ओके, अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x एज इट इज़ रहने दीजिए, ये 7.2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1.8 बाय 5.4 मल्टीप्लाई बाय 7.2। ओके, तो ये पॉइंट हटा दीजिए दोनों। जब देखिए यहाँ पे भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो 1 प्लेस पे दोनों पॉइंट थे, दोनों ऊपर नीचे थे, कैंसिल हो गए। 18 1 जा 18 हो गया, 18 3 जा 54। अभी 3 से 7.2 को कट करते हैं, 3 2 जा 6 एंड 1 बचा, तो 3 4 जा 12 हो गया ये। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया है, x का वैल्यू आ गया, देखो आपका 2.4 आ गया है, ठीक है। अब सब सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ भी आप क्या लिख दीजिए, सेंटीमीटर लिख दीजिए, बस हो गया। बड़े आसानी से इजीली हमने ये आपका एडी फाइंड कर लिया है। तो एडी कितना है, एडी है भाई, लिख लीजिए यहाँ पे कितना, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम में आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप जब लास्ट में आंसर लिखें तो उसमें जो यूनिट उसमें बोला गया है उस यूनिट को भी रखिए, ठीक है। तो अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। हो सकता है कि अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है ये, है ना, मार्क्स बहुत कम है, तो एग्ज़ामनर हो सकता है दया दृष्टि दिखाए आपके ऊपर, तो इग्नोर कर दें। लेकिन जहाँ पे आप फुल मार्क्स वाले बच्चे हैं, तो एक एक चीज़ वहाँ पे सही से आपके ऊपर कोई भी मतलब
दया नहीं दिखाई जाएगी, है ना। तो एक एक पॉइंट जो है वहाँ पे आपका पूरा चेक किया जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग भी जब कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो बच्चे जिनके मार्क्स कम आ रहे होते हैं, है ना, तो वहाँ मार्क्स कम का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगाइए कि मान लो बच्चा फेल होने वाली कंडीशन में है, तो वहाँ पर फिर इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया, है ना। लेकिन अब ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है ना, कि उन्होंने कहा नहीं भाई हम बिल्कुल इस पर मार्क्स काटेंगे ही काटेंगे, तो फिर मार्क्स कटना ही कटना है, फिर आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड क्यू आर पी आर। ये जो ई और एफ दिख रहा है ना बेटा आपको, ये पी क्यू और पी आर पे 2 पॉइंट है आपके, ये दोनों के दोनों ई और एफ, और आपको प्रूव करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। इससे पहले आपको पैरेलल गिवन होता था और रेशियो को इक्वल प्रूव करना होता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, अब आप बताइए गैस कीजिए कौन सी थ्योरम को यूज़ करेंगे। हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या था, है ना, कि अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। बस सिंपल सा इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसी को लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पी ई बाई ई क्यू, ठीक है। अब देखिए पी ई कितना है यहाँ पे, पी ई आपको दे रखा है 3.9 और ई क्यू कितना है, ये है 3। फिर से वही, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लगा के एक 0 लगा दीजिए। यहाँ भी ये डेसिमल, तो डेसिमल हटा दीजिए। अब ये आप कैंसिल कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 3 बन जा 3 3 जा 9, 3 बन जा, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 13/10, ओके। तो पी ई बाई ई क्यू कितना आ गया है, 13/10 आ गया है, ओके। अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर, पी एफ कितना है 3.6 डिवाइड बाय एफ आर कितना है 2.4, डेसिमल दोनों सेम प्लेस पे है तो ऐसे ही उड़ जाएंगे, ठीक है। तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, तो कितना आ गया देखिए 3/2 आ गया कैलकुलेट होके। तो क्या रेशियो इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, रेशियोज इक्वल नहीं है, ठीक है। सेंस आप लिख दीजिए यहाँ पे पी ई बाय ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ बाय एफ आर, सो देयरफॉर ई एफ, ये पैरेलल का साइन है ना, इसको क्रॉस कर दीजिए ऐसे, नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो बच्चों पहले वाले केस में तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड्स के रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं, है ना। अब देखते हैं सेकंड वाले केस में क्या होता है, ठीक है। चलिए सेकंड केस में पढ़ते हैं। सेकंड केस क्या है देखिए, सेकंड केस है पी ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, पी ई 4 है, क्यू ई कितना है, क्यू ई ये है 4.5, ये 4 है, ये है 4.5, यहाँ पे पी एफ है 8 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पी ई बाय ई क्यू या क्यू ई कह लीजिए, एक ही बात है, ओके। तो ये हो गया आपका 4/4.5, वही डेसिमल हटाइए, एक 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, देखिए 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो 8/9 ये रिजल्ट आ गया आपका, ओके। और देखते हैं पी एफ बाय आर एफ या एफ आर कितना है, वो है आपका 8/9। ये ऑलरेडी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 8/9 ही है। अब देखिए दोनों के दोनों इक्वल आ गए हैं आपके, है ना। तो आप लिख दीजिए सीधे सीधे, सेंस पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाय एफ आर
सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR। ओके, तो सेकंड वाले केस में देखिए ये रिजल्ट हमारा आ चुका है। ओके ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा, आ रहा है समझ में, ठीक है। जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत आपको लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या हमारा टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है ना। डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो आप हमारे चैनल के इंट्रो में देख लीजिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप कहीं से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और साथ साथ हमारे करते रहिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ। अभी देखिए ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा पहले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्यों, देखिए PQ दे दिया इसने, PQ। अभी तक क्या था, ये जो पॉइंट्स थे ना बीच में साइड्स के, वहाँ तक के वैल्यूज़ को आपको गिवन था, लेकिन इस बार PQ दे दिया है, पूरा दे दिया है। तो PQ कितना है टोटल, ये है 1.28, कहाँ से लेके कहाँ तक, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। और PR कितना है, PR भी ये पूरा है, देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये पूरा PR है, कितना है, ये है 2.56। ओके, चलिए, और PE कितना है, PE ये देखिए, ये छोटा सा पार्ट जो है ना, अगर मैं आपको इसको ऐसे दिखाऊं यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये ठीक है, ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 0.18, और PF कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.36, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो EF और QR को पैरेलल शो करने के लिए आपको चाहिए होगा PE, जो आपको दे रखा है 0.18, ठीक है, सेंटीमीटर, और आपको चाहिए होगा EQ। तो भाई EQ कैसे कैलकुलेट होगा, है ना। अब आप देखिए पूरा आपको 1.28 दे रखा है और PE 0.18, तो EQ कितना हो गया, माइनस कर दीजिए, है ना। PQ में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा PE, सिंपल सा, ठीक है। एक मिनट, PQ में से PE सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, सो PQ है कितना, 1.28, इसमें से माइनस कर दीजिए 0.18। ओके, सो EQ देखिए कितना आ गया बच्चों, तो EQ आ जाएगा आपका, माइनस कीजिए यहाँ पे 1.10, सो 1.10 सेंटीमीटर EQ आ गया। ऐसे ही आपको निकालना होगा यहाँ पे एक तो PE चाहिए, PF चाहिए, तो PF तो आपको दे रखा है, देखिए PF दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर, ऑलराइट। और साथ ही साथ आपको FR चाहिए होगा, जो आपको गिवन नहीं है। तो FR कैसे निकलेगा, वही पूरे PR में से माइनस कर दीजिए क्या, PF, ऑलराइट। सो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे 2.56 माइनस 0.36, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आया, ये आ गया आपका 0, और ये हो गया 5 - 3 2 पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका 2.20, ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए, अब वही दोबारा से आपको कैलकुलेट करना है PE बाय कितना, EQ। भाई कितना आ गया PE बाई EQ, 0.18 डिवाइडेड बाय EQ इज़ 1.10, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट्स को हटा दीजिए, रिजल्ट आया आपका 18/110। आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए या रहने दीजिए, है ना। हम आगे नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं क्या है, कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे ऐसे। अब PF बाय FR,
बताइए भाई पी एफ कितना है 0.36 डिवाइडेड बाय एफ आर कितना है 2.20। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 जा और 0, तो देखिए कितना आ गया 18/110, ये है ना। और ये भी कितना था ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो पहला रिजल्ट है PE/EQ कितना है 18/10 110, और ये भी कितना निकला है 18/110, है ना। ये दोनों के दोनों सेम आ गए नहीं आ गए, ठीक है। तो डैट मीन्स जब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा EF इज़ पैरेलल टू QR। सो EF और QR दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या था इसमें, इम्पॉर्टेंट यही था कि इस बार जो है फुल लेंथ दिया हुआ था आपको, ठीक है, समझ आ गई बात। और एक तरीका और भी है इसको करने का, अगर आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। बीपीटी की कॉलरी का जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी उसका भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, कि PE/PQ ऐसे भी अगर आप लिखते हैं इसे, देखिए ये भी बीपीटी का ही पार्ट है। PE/PQ इक्वल्स टू PF/PR। अगर आप इसको भी इक्वल दिखा देंगे तब भी ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक आगे आने वाले क्वेश्चंस पे हम डायरेक्ट इसका भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए हमारी स्क्रीन पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इन फिगर 6.18 ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें LM इज़ पैरेलल टू CB। ये रहा आपका LM जो CB के पैरेलल है, राइट। और LN पैरेलल टू CD। ये रहा LN जो CD के पैरेलल है, ठीक है। तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स के बारे में बात चल रही है और प्रूविंग पार्ट स्टार्ट हो गया है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए जब भी प्रूविंग पार्ट आएगा तो आपको कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलेंगे, ओके। कैसे, तो सबसे पहले आपको जो भी चीज़ गिवन है आप वो सब लिख दीजिए, है ना। तो गिवन क्या है पहले उसको लिखते हैं। गिवन है हमारे पास LM पैरेलल टू CB, ये हमें गिवन है। साथ ही साथ LN पैरेलल टू CD, ये भी हमें गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है AM बाय AB इक्वल्स टू AN बाय AD। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है। अब किस तरीके से प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टेप क्या है प्रूविंग क्वेश्चंस को करने का, पहले गिवन लिखिए, फिर जो प्रूव करना है उसको लिखिए, और अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में मुझे किसी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसका, ओके। सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ABC सिंस LM, ये आपको LM दिख रहा है, ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है CB के, है ना। LM CB के पैरेलल है। एक ट्राइंगल की एक साइड किसी थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं AM बाय AB। देखिए ये मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखिए AM, वैसे मुझे MB लिखना चाहिए लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया डायरेक्ट AB इक्वल्स टू AL बाय, अब LC ना लिख के सीधे क्या लिख दूंगा AC। ये भी BPT बताती है हमें, यहाँ पे लिख देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये फर्स्ट केस आ गया आपका, इक्वेशन 1 ले लीजिए इसे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगेन नाउ इन अनदर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल
ए डी सी। अब ए डी सी ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में? ए डी सी में। सिंस एल एन पैरेलल है किसके? सी डी के। दिख रहा है ना? अगर एल एन सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए एन, ये ए एन बाय, सीधे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? ए डी इक्वल्स टू ए एल बाय ए एल बाय ए सी। ऑलराइट, ये भी कैसे आ गया? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड केस। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब क्या है? अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। ठीक है, इन दोनों केसेस में ए एल बाय एल सी, यहाँ भी क्या है? ए एल बाय एल सी। दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? ए एल बाय ए सी। ये भी क्या है? ए एल बाय ए सी। दोनों सेम है ना? जब इक्वेशन 1 और 2 में दोनों के हमारे राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। आप सीधे लिख दीजिए यहाँ पे, therefore by equation 1 and 2 AM by AB will be equals to AN by AD। अब आप देखिए प्रूफ क्या करना था? प्रूफ भी तो यही करना था आपको, करना है नहीं करना? देखिए सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया? सबसे पहले फिर से देख लीजिए एक बार, एक बड़ा सा हमने ये ट्राइंगल लिया था ए बी सी, है ना? इस ए बी सी में ये एल एम और सी बी दोनों पैरेलल थे, तो हमने क्या किया? ए एम बाई ए बी ए एल बाई ए सी के इक्वल आ गया है। ठीक है, ये बी पी टी का यूज़ कर लिया हमने। ऐसे ही सेकेंड वाले ट्राइंगल में भी हमने बी पी टी का यूज़ कर लिया है। अब दोनों में आपने इक्वेशंस में देखा यहाँ पे कि ए एल बाई ए सी दोनों में ए एल बाई ए सी आ रहा है ना? तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों के, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, है ना? तो ये ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू आ गया हमारा ए एन बाई ए डी। ओके, तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी, हमने सॉल्व कर ली। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, इन केस कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है? इन दिस गिवन फिगर 6.19 है आपकी एनसीईआरटी का ये। डीई पैरेलल है एसी के। अब देखिए डीई कहाँ है भाई? ये रहा डी। पैरेलल किसके हैं? एसी के। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि कौन से ट्राइंगल के बारे में बात चल रही है। ये जो मैं वाइट कलर से कर रहा हूँ यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल, अंदर के इन दोनों लाइनों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार दीजिए। ओके, तो ये जो हमने बात करी है इनकी बात करी है, और जो पैरेलल लाइंस है वो कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं। ये हैं जिसको मैंने येलो कर दिया है। ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं। ओके, समझ आ गया? तो अभी मैं इसको फिलहाल इरेज कर देता हूँ। ओके, चलिए, तो डीई किसके पैरेलल है बच्चों? डीई पैरेलल है एसी के। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे? प्रूव करना है ना? तो मैंने क्या बताया था प्रूविंग के लिए? प्रूविंग के लिए सबसे पहले आप क्या लिखिए? जो भी आपको गिवन है उसको लिखिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे गिवन। क्या गिवन है भाई? गिवन है हमें डीई पैरेलल है किसके? एसी के। और क्या गिवन है? डीएफ पैरेलल है एई के। क्योंकि हमारा सारा जो काम है ना वो यहीं से चलना है, इन्हीं गिवन और प्रूफ से चलना है। और टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ।
क्या प्रूव करना है, बी एफ बाय ई एफ इक्वल्स टू बी ई बाय ई सी, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन हमने करना है तो वो यहाँ लिख सकते हैं, फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन की, हम सीधे डायरेक्ट प्रूव करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा ट्राइंगल है उसी को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल में बहुत ध्यान से देखिएगा, इस ए बी सी ट्राइंगल में कौन सी दो साइडें पैरेलल हैं, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। हमें कैसे पता, भैया गिवन में लिखा है ऐसे, इसीलिए पता है। ठीक है, अपने मन से हमें कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन में दिया है वहीं से हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए। और प्रूफ क्या करना है, एक बार उसको भी देख लीजिए। प्रूफ करना है हमें बी एफ बाई ई एफ, बी एफ बाय ई एफ और बी ई बाय ई सी, इनको लेके आना है। ठीक है ना, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से बी ई बाय, ये देखिए बी ई बाय ई सी, इसका मतलब हमें लेना है यहाँ पे बी डी बाय डी ए। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए इसे, बी डी बाय डी ए इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई बाय ई सी के। कहाँ से आया भाई ये, बी पी टी से आया। ठीक है, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा, अब हम छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा वाला लेते हैं, देखिए ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में डी एफ पैरेलल है ए ई के। देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ओके। क्या दे रखा है, डी एफ भाई पैरेलल है किसके, ए ई के। हो गया, जब ये दो साइड पैरेलल हो गई हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बी डी बाई डी ए, यही वाला बी डी बाय डी ए किसके इक्वल हो जाएगा इस केस में, ये भाई इस केस में इक्वल होगा ये बी एफ बाय एफ ई के। ओके, बी एफ बाय एफ ई। ये देखिए, ये भी कहाँ से आया रिजल्ट, ये भी बीपीटी से आया है। कौन सा हो गया, ये सेकंड केस हो गया। ठीक है, देयरफॉर, अब आप ध्यान से देखिए, देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकलेगा, ध्यान से देखिए। इससे रिजल्ट निकलेगा हमारा, एक मिनट में जरा इसे हाईलाइट कर दूं। ओके, जस्ट अ मिनट। देखिए बी डी बाय ए डी दिखा आपको, ये भी दिख गया बी डी बाई ए डी, दोनों सेम है ना। जब ये दोनों के दोनों सेम आ गए हैं तो इसका मतलब राइट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों के, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। तो क्या रिजल्ट आएगा, बी एफ बाय एफ ई इक्वल्स टू बी ई बाय ई सी। ठीक है, अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, यही करना था या कुछ और करना है, बी एफ बाय ई एफ, बी एफ बाय ई एफ या एफ एक ही बात है, बी बाय ई सी, बी बाय ई सी, देखिए वही चीज़ आगे निकल के, तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। ओके,
तो आई गेस आपको यहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद की प्रॉब्लम को एक और वीडियो हम बनाएंगे, सेकंड वीडियो, ठीक है। तो उसमें उन सारी प्रॉब्लम्स को करेंगे, क्योंकि एक ही में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो 2 पार्ट में इसको बना लेते हैं। तो 2 पार्ट में बनाने से आपको भी इन क्वेश्चंस को करने का टाइम मिल जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और इसके आगे की प्रॉब्लम्स को हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको नोट डाउन करते रहिए। यही नहीं कि सिर्फ हम अभी हम सिमिलैरिटी कर रहे हैं तो सिमिलैरिटी के ही डाउट्स पूछें। आप A to Z कोई भी एक्सरसाइज हो, है ना, अगर आप मान लीजिए 10th में नहीं भी पढ़ते हैं, आप जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आप जिस किसी भी क्लास में हैं अपने डाउट्स हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने डाउट्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के ऊपर वीडियोस बना के, या कभी लाइव सेशन हम करें तो लाइव सेशन में आपके साथ हम बात कर सकें और उसको हैंड टू हैंड लाइव में ही क्लियर कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा एक टारगेट है बनाने का, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इस पे लगे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसी तरीके से हम लोग कर भी रहे हैं, और लिमिटेड टाइम भी है, ठीक है। तो जितनी कोशिश हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी उससे ज़्यादा एफर्ट कीजिए पढ़ने में, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चले, ठीक है, आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो चलिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी के सेकंड पार्ट में, ओके। बाय बाय, थैंक यू।